अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं अलफला मीडिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान अकरम साहब। ये एडवोकेट भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये डॉक्टरी पहले की है या एलएलबी का कोर्स पहले किया है। इनकी ज़िंदगी के बारे में इनसे जानते हैं। जी अदनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू बोलने का मौका दिया है। जैसा कि आपने सवाल किया कि आपने पहले डॉक्टरी की या आपने पहले लॉ किया एलएलबी की, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की है। उसके बाद मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का। तो इस दौरान जो जो ज़ाहिर सी बात है, बंदा एक मार्केट में आता है या बंदा अपनी फ़ील्ड में तो देखता है कि किस फ़ील्ड का ज़्यादा स्कोप है या कौन सी चीज़ हमारे साथ रेलेवेंट है या कौन सी चीज़ हमें आगे फ़ायदा दे सकती है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि हमारे ड्रैप में उसके बाद हमारी डिफरेंट जो पोस्ट हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत है और आगे बंदा इसमें चांसेस हैं कि निकल सकता है। तो मैंने अपना जो एलएलबी है उसका आगाज़ किया और अल्लाह के फजल करम से मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपना लाइसेंस वसूल किया और मैं अभी साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा भी है और एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते मैंने बहुत कुछ सीखा भी है इससे। जी, तो आप ये बताएं कि ये जो आपका मौजूदा कैरियर है, इसमें आपका कितना वक्त लग गया। सर, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, मेरा नाम है अदनान अकरम। वालिद साहब मेरे मोहम्मद अकरम साहब हैं और मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। मानकराय का मैं रहने वाला हूँ, मोहल्ला मुगला। मैंने 2006 में तकरीबन मैट्रिक की, वो भी एबटाबाद बोर्ड से। अगर उससे पीछे चले जाएँ तो मेरी जो बुनियादी तालीम है वो फ़ौजी फाउंडेशन से है, ठीक है। उसके बाद मैंने 2006 से अपनी मैट्रिक की। उसके बाद फिर 2008 में मैंने अपनी एफएससी प्री मेडिकल की। तो क्योंकि आपको पता है कि एफएससी और आपका जो मेडिकल के या यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन्स होते हैं उनमें काफ़ी गैप होता है। तो मैं घर में बैठा हुआ था, मेरा पहले इरादा फ़ॉरेन का था या आईलेट्स वगैरह करके, जिस तरह उस टाइम पे ये काफ़ी ट्रेंड था, तो स्टडी के लिए आप बाहर चले जाएँ। लेकिन ये कि अल्लाह को ये मंज़ूर नहीं था शायद मेरा बाहर जाना या कुछ हालात ऐसे बन गए। तो मैंने फिर जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इसमें एडमिशन ले लिया बीएससी में, ठीक है। तो मैंने कहा चलें, एक तो टाइम ज़ाया नहीं होगा। वालिद साहब, क्योंकि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ है एजुकेशन का और उनका ये मिशन था कि मेरी औलाद पढ़े और आगे इन प्रोफेशन में जाए। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने एडमिशन ले लिया बीएससी में। तो इसी दौरान बस क्लासेस में आना जाना और लाइब्रेरी और इन चीज़ों को इन टच रहना। गो कि वहाँ पे ऐसा माहौल कम था एजुकेशन का, लेकिन हम लोग ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल से और ऐसे माहौल से निकले थे कि हमें एजुकेशन से लगाव था। तो हम कोशिश करते थे कि ज़्यादा वक्त तालीम को दें, क्लासेस को दें। अगर क्लासेस नहीं है तो ग्राउंड में बैठने से या तंजीम साजियाँ करने से बेहतर है आप लाइब्रेरी में चले जाएँ। उस वक्त ग्रुपिंग का भी बहुत ट्रेंड था, लेकिन ये कि हम लोग ग्रुपिंग से हट के भी इन चीज़ों से और अपनी फैमिलीज़ को देख के हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते थे। तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो लाइब्रेरी को देता था। तो वहाँ पे एक 1-2-3, मतलब आप ये समझें कि 2-3 न्यूज़पेपर्स में ये हमारी एक ख़बर आई कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसीज़ के एडमिशन्स ओपन है हज़ारा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वहीं से बैठते हुए अपना जो भी फॉर्म वगैरह जो चीज़ें थी ऑनलाइन वहाँ से प्रिंट लिए। उस वक्त तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ कम थी, हमारे हरीपुर में एक ही कैंपस था हज़ारा यूनिवर्सिटी का। तो ये क्योंकि नज़दीक था पोस्ट ग्रेजुएट के, तो हम लोगों ने दोस्तों ने मिल के सोचा कि जाते हैं वहाँ से अपने फॉर्म्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो अपने फॉर्म्स वगैरह फ़िल किए, तो वहीं पे हमने सबमिट करवा दिए। हमारा मेन कैंपस तो डुडियाल मानसेरा में है, हज़ारा यूनिवर्सिटी का। अभी तो आपको पता है माशाल्लाह हमारे कुछ ऐसे सियासी लोग आए जिन्होंने इस तालीम को और हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड किया और अभी माशाल्लाह हरीपुर में अपनी हरीपुर यूनिवर्सिटी है, एबटाबाद में एबटाबाद यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह फिर मेरा 2009 में मैंने अपनी फार्मेसी में एडमिशन लिया और अल्लाह के फजल करम से अपने पूरे टाइम में मैंने 2004 में अपनी फार्मेसी को कंप्लीट किया। तो ये आप बताएं कि जो अभी आपने तो अपना टाइम पीरियड गुजार लिया है, अभी जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड के, उनको आप कोई मशवरा देना चाहें। सर, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका मतलब स्कोप कहें क्या कहें हम लोग कि स्कोप नहीं है, ये भी कहना गलत है, और कहेंगे स्कोप है ये भी कुछ मुवाफिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हालात आपको पता है हमारे मुल्क के कुछ ऐसे रहे पिछले 10-15 सालों में कि तालीम, सेहत और इन चीज़ों पे कम तवज्जो दी गई है, जिसकी वजह से
हमारे जो एजुकेशन और इसके हिसाब से हमारी जो सेहत है, इसके बिल्कुल हालात बुरे हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, अगर आप फ़ॉरेन में निकल जाएँ या फ़ॉरेन को देखें तो वहाँ पे डब्ल्यूएचओ के रूल्स के मुताबिक जिधर एक फ़िज़िशियन होगा, वहाँ पे एक फ़ार्मासिस्ट होगा, डॉक्टर ऑफ़ फ़ार्मेसी, ठीक है? जो आपका फ़िज़िशियन है, असल में हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है ना, हमारे मुल्क में बस वो क्या कहते हैं ना कि जिस तरह एक सिस्टम चल रहा है, वो सीधा कह लें या फिर सूदा कह लें, वो एक सिस्टम जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलाए जा रहे हैं। कोई उसमें अमेंडमेंट्स कुछ हद तक हुई हैं, वो भी हमारे कुछ जो एमपीएज़, एमएनएज़ आए हैं, उन्होंने कोशिशें की हैं। लेकिन ये कि वो उस तरह कारगर साबित नहीं हुए, क्योंकि बस उनको भी थोड़ा टाइम मिला, फिर वो भी आगे पीछे हो गए, उनको फिर अवाम ने मौका नहीं दिया या जो भी थर्ड पार्टीज़ ने मौका नहीं दिया, वो एक अलग टॉपिक है। तो वो फिर उस तरह ना तालीम पे ना सेहत पे उस तरह कोई ना कोई तवज्जो नहीं दी गई। बहरहाल लेकिन ये कि आपको मैं बताऊँ कि ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है और है भी मेडिकल से रिलेटेड। तो मेडिकल तो आपको पता है इंसानियत की खिदमत है, हमारी ओथ भी इसी चीज़ पे होती है कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है। इसमें आपने किसी पैसे या आपने कोई पर्सनल लालच नहीं रखनी है। तो हम लोग तो यही कहेंगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छी फ़ील्ड है। बाकी अगर अल्लाह करे हमारे कुछ ऐसे मिनिस्टर्स या ऐसे हमारे मुल्क के लोग ऊपर वाली सीटों पे आ जाएँ जो इस प्रोफ़ेशन को प्रमोट करें। तो ये बताएं आप कि आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आप न्यूज़ भी देखते होंगे, तो जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है हमारी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस पर आपका क्या तबसरा है? सर, मुल्की जो सियासी हालात हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने खुद भी इस चीज़ का इज़हार किया कि मैंने डॉक्टर ऑफ़ फार्मेसी किया, उसके बाद मैंने एलएलबी भी की, लॉ किया। ज़ाहिर-सी बात है ये प्रोफ़ेशंस एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि मतलब एक-दूसरे को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? तो जहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स, डॉक्टर ऑफ़ फार्मेसी और आना-जाना, फ़ील्ड में वर्क करना, ये डिस्ट्रीब्यूशंस, मेडिसिन्स के मामलात, ठीक है? इनको देखते हुए फिर आपके जो कानूनी मामलात हैं, लॉ को देख लें, अभी जो हालात चल रहे हैं, पकड़-दकड़ हो रही है, तो इन चीज़ों से हमारे पास बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सेहत के बारे में हमको पता चल रहा है कि आपकी सेहत में कितना वर्क हो रहा है। उसके बाद आपके जो कानूनी मामलात हैं, उनके बारे में पता चल रहा है कि पिछली गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त जो गिरफ्तारियाँ हुई, ठीक है, वो क्या था, अभी जो हो रहा है, उसके बारे में आपको पता चल रहा है, मीडिया बता रहा है। वो केस में बहुत सी चीज़ें सच भी होती हैं और बहुत सी झूठ पे मबनी भी होती हैं। तो मुल्क के हालात आपको पता है दिन ब दिन, अल्लाह करे कि हमारे सियासतदानों को ये होश आ जाए और वो अपनी आवाम पे, अपने इलाकों पे, फिर अपने सूबों पे, फिर अपने इस मुल्क पे तवज्जो दें और हम लोग भी उन ममालिक की सफ़ में खड़े हों जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो आज हमसे बहुत बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये आपके हल्के में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपके हल्के में मेरे ख़्याल में उमर यूब खान साहब और बाबर नवाज़ खान साहब खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में कि ये पोजीशन किसकी मज़बूत है यहाँ पर? सर, पोजीशन तो अल्लाह को पता है, लेकिन आप अगर देखें पिछले 75 सालों में हमारे पास जो हमारे तरीन बरादरी है, ठीक है? ये अयूब खान के बाद ये लोग आते ही रहे हैं, किसी न किसी पोस्ट पे रहे हैं, चाहे आप वो सेनेट की पोस्ट देख लें, चाहे आप वो उसको कौमी असम्बली की सीट देख लें, चाहे आप कोई सूबाई असम्बली की सीट देख लें, ये आपकी इनकी लेडीज़ देख लें, ठीक है? या इनके कोई जेंट्स, कोई ना कोई बंदा इनका इस पोजीशन पे रहा है। इन्होंने कोशिशें की हैं कि इस सूबे को या हमारे पास जो इस इलाके को या इस मुल्क को आगे तरक्की दी जाए, लेकिन ये इनको खातिर खा कोई कामयाबियाँ उसमें हासिल नहीं हो सकी। अगर उसकी निस्बत आप लोग देखें, आपके पास बाबर नवाज़ खान साहब, उसके बाद हमारे काज़ी असद साहब हैं, जो कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं और उन्होंने अपने वक़्त में, अपने थोड़े से कलील अरसा में, आप उन उसका अगर मुवाज़ना करें इनके 75 सालों के साथ और उनके 5-10 सालों का, तो आपको बहुत बड़ा डिफ़रेंस नज़र आएगा। और ये आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि इन्होंने अपने इलाके के लिए अनथक मेहनत की है, काम किया है अवाम के लिए और उनके साथ बैठे हैं। इन्होंने गरीब को गरीब नहीं समझा, इन्होंने जो है रेहड़ी वाले को रेहड़ी वाला नहीं समझा, इन्होंने किसी भी लाचार को लाचार नहीं समझा, इन्होंने हर बंदे का साथ दिया है। अगर कोई भी बंदा, एक आम पर्सन भी वहाँ पे, आप मैं भी देख लें, मैं कोई यहाँ पे कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, ना मेरी कोई एज़ सच कोई ख़ास पोज़ीशन है, ठीक है? लेकिन मैं एक मुल्क का, इस मुल्क का सिटीज़न हूँ, इस इलाके का रहने वाला हूँ। मैं जब भी इन लोगों के पास गया, ठीक है? इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और इंसान को इंसान समझा, ठीक है? तो ये एक चीज़ होती है। बाकी रही पोज़ीशन की बात, तो हमें तो इंशाल्लाह लग रहा है कि इंशाल्लाह बाबर नवाज़ खान साहब अपनी
जो उनकी काविश है, जो उन्होंने पीछे काम किए हैं, उसको आप चाहे गैस की मद में देख लें, आप उसको बिजली के उसमें देख लें, या आप किसी और नज़र से देख लें, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। बाकी अवाम पे छोड़ते हैं कि अवाम क्या करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है बाबर नवाज़ ख़ान साहब आज़ाद हैसियत से आ रहे हैं और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैश करेंगे और इंशाल्लाह जीत बाबर नवाज़ ख़ान साहब की होगी। जी, बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें वक्त दिया। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।